मेरा नाम सौरभ है और कैमरामैन हूँ मैं, और मैं शूट करने आया था। हमारे साथ रिपोर्टर पत्रकार थे एनजी। आपको खाली लंगरों की, खाली स्थानों की वीडियो बनाने के लिए बोला गया? देखिए, मुझे ऐसा नहीं है। मेरे पास एक्चुअली चैट है, वो चार्ट है। मेरे को उससे पहले मुझे ही पकड़ लिया गया है। जी, मेरा नाम हितेन है। मैं आया था विजुअल बनाने अंदर 1 बजे के बाद। खाली पड़ा है वैसे विजुअल्स बनाना। हाँ, मैंने कहा है ठीक है। लंगर भी खाली है वैसे। हाँ। उसने कहा कि ठीक है, मैंने वही तो बात बोली है अभी। यही इसकी प्रॉब्लम है, ये हटता नहीं है। फिर हमने इसको रोका कि भाई बात तो सुन ले पहले। भाई आप फिर ये बोल रहा है कि हमने इसको मारा है। अगर कुछ कांड हुआ तो आ जाना, इसने कहा है। जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। इस वीडियो में हम बात करेंगे जी मीडिया के रिपोर्टर्स पर लगे संगीन आरोपों की। आप सब जानते हैं कि कैसे सुधीर चौधरी और उनकी पूरी टीम अपने चैनल के जरिए देश में सरकार की दलाली करने का काम करते हैं और अपने चैनल के जरिए जहर उगलने का काम करते हैं। लेकिन उनकी टीम बाकायदा किस तरह से रणनीति बनाकर पूरी प्लानिंग के जरिए किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और वहां पर कुछ बड़ा कांड करने की कोशिश कर रही है, उसका आज एक बड़ा खुलासा हुआ। पहले कहा कि हम पहले माहौल देख लेते क्या है क्या नहीं। देखा तो भीड़, मैं पहले दिन से आंदोलन कवर कर रहा हूँ तो आप स्क्रीन पर जिन 3 रिपोर्टर्स को देख रहे हैं, ये जी मीडिया के लोग हैं जो जी न्यूज के सहयोगी चैनल जी हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं। हितेन नाम का रिपोर्टर, उसके कैमरा पर्सन और साथ ही एक और व्यक्ति जो कि जी मीडिया का एम्प्लॉय बताया जा रहा है, उससे आज किसानों ने सिंगू बॉर्डर पर कुछ संदिग्ध हालत में पकड़ा। किसानों ने इन तीनों लोगों को मीडिया के सामने पेश किया और फिर जो खुलासा किया वो सबको चौंकाने वाला था। किसानों ने दावा किया कि ये तीनों जी रिपोर्टर्स जो हैं, दरअसल किसानों के यहाँ कुछ बड़ा कांड करने आए थे। ये कोई बड़ी साजिश रच रहे थे और इसके पीछे की वजह है इन रिपोर्टर्स की आपस में होने वाली चैट को पब्लिक किया गया और उसमें दिखाया गया कि कैसे ये जी न्यूज़ के रिपोर्टर्स एक दूसरे से बात कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ बड़ा कांड कर दो, बड़ा कांड कर दो। चैटिंग जवाब दो सर। हाँ जी, ये है कि सेंड मी लोकेशन, मैं वो ही जगह खड़ा हूँ जहाँ था, कहाँ हूँ ये सुनेगा। उसने कहा रुक जाओ वहीं, कहाँ हो गया? हाँ, सौरभ ने। ठीक है, उमेश आपका नाम है ना? नहीं लिखा है, नाम है मेरा। ठीक है, ठीक है। क्यों लिखेंगे फोन तो आपने? खाली पड़ा है वैसे विजुअल्स बनाना, मैंने कहा है। ठीक है, लंगर भी खाली है वैसे। उसने कहा कि ठीक है, मैंने वही तो बात बोली है अभी। यही इसकी प्रॉब्लम है, ये हटता नहीं है। फिर हमने इसको रोका कि भाई बात तो सुन ले पहले। भाई आप फिर ये बोल रहा है कि हमने इसको मारा है, ये बोलने नहीं देता। मैं भी आ जाता हूँ और बताओ कहाँ हो, बताओ। जस्ट अभी स्टेज कवर किया है और क्या करना है, कहना लंगर को। उसने मैसेज किया कि फुल रश है लंगर में। ठीक है, बाकी लेफ्ट साइड से चलते चलते रोड रख लेंगे, अभी तो खाली पड़ा था। ठीक है, कहाँ पर? फिर उसने कहा ठीक है, मीन्स की पहले वाली भीड़ नहीं है। ठीक है, अगर कुछ कांड हुआ तो आ जाना, इसने कहा है। स्टेज के पास वाले लंगर के पास, इसने कहा भी उठे जा, है ना। फिर इसने कहा कि अगर कांड हुआ तो आप आ जाना, खाली लंगर कहाँ है? अभी तो स्टेज फुल है। तो जहां से हमने एंट्री लिए वहां राइट में लंगर है, आ जाओ, इतना काफी है। रुको, उसने कहा कि रुको और कुछ और भी है। इसमें कहा निकलते ही फालतू में कांड नहीं करना, आ जाओ। फिर इसने कहा हाँ, फिर इसने कहा कांड हो गया तो मैं फोन करूंगा। इसने पूछा कहाँ हो? इसने कहा कि अभी आ जाओ। इसने कहा अभी? इसने कहा अब बहुत हुआ। फिर इसने कहा कि कहाँ हो, अपनी लोकेशन सेंड करो। फिर इसने कहा वो लंगर के विजुअल्स बनाओ, खाली है। ठीक है, किस लंगर के? इसने कहा वो, और बैरिकेड से आगे आओ, मैं मिल जाऊंगा। फिर इसने कहा स्टेज के साथ एक रेस्टोरेंट है, वहां आ जाओ, जहां पे इसको पकड़ लिया था जब हमने। किसानों का आरोप है कि जी मीडिया के ये रिपोर्टर्स जानबूझकर उन इलाकों की रिकॉर्डिंग कर रहे थे जहां पर भीड़ कम थी, जहां पर लोग कम थे, और ये किसी बड़ी रणनीति के तहत, साजिश के तहत वहां पर कुछ बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए वहां पर आए थे। किसानों का ऐसा आरोप है।
हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी मीडिया के इन रिपोर्टर्स ने दावा किया कि उनका मोबाइल फोन दोपहर 1 बजे के बाद से ही वहां पर किसानों के कब्जे में था। किसानों ने इन्हें रोक लिया था, इन्हें पकड़ लिया था और ये जो व्हाट्सएप चैट है, ये जो पूरी बातचीत है, ये किसानों की तरफ से भेजी गई है। ये हमारे चैट नहीं है, ये आप लिख रहे थे। ये आप लिख रहे थे। फोन मेरा इनके हाथ में था और वो खुद लिख रहे थे। फोन आपके पास देखो 2 मिनट आपका मैसेज है, पेमेंट ट्रांसफर कर दी या नहीं बताओ, टाइम बताओ। फोन आपने फोन लिए थे, देखो हाँ ये देखो, कॉल मी 13:49। ठीक है, कहाँ हो? मैं INLD के ऑफिस के पास हूँ। उसके बाद पंजाबी जायका होटल के आगे तुम कहाँ हो? ठीक है, ये 13:55 फोन है। एक मिनट इन्होंने बात भी की है फोन से, एक मिनट उसी टाइम पे बात की है। यार आप बात ही नहीं सुनते हो, फिर कहते हो लोग आपको मेरा मारते फोन हैं। जब से मैं एंटर हुआ हूँ, देखिए 13:55 को मेरा लास्ट मैसेज था इस व्यक्ति को, मेरे कैमरामैन को। उसके बाद यही भाई साहब मुझे अंदर लेके आए और उसके बाद ये मैसेज है, देखो कर दो कांड आज ही 14:13 पे। जब मेरा फोन उस व्यक्ति के पास है, ये मैसेज मैं कहाँ से करूंगा? मेरा फोन उस व्यक्ति के पास है। अब ये अपने आप में एक तरीके से जांच का मामला बन जाता है कि सच कौन कह रहा है। लेकिन जी मीडिया जिस तरह से साजिशें रचता रहा है, उसने एक तरीके से ये एक पूरा मैसेज दे दिया है कि ये इनकी आपसी चैट थी और इसके ज़रिए वो किसी कांड को करने की, किसी बड़ी एक प्लानिंग के तहत कुछ ना कुछ करने की ज़रूर कोशिश में थे। दरअसल होता क्या है कि इन बड़े न्यूज़ रूम्स की तरफ से अपने एम्प्लॉय को, अपने रिपोर्टर और कैमरा पर्सन को बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, मैसेज दिए जाते हैं कि उन्हें किस तरह की फुटेज लेके आनी है, किस तरह की रिकॉर्डिंग लेके आनी है, किस तरह के लोगों से बाइट लेके आनी है और फिर उसके ज़रिए ये पूरा प्रोपेगेंडा करने का काम किया जाता है। DNA के ज़रिए सुधीर चौधरी अपने स्टूडियो में बैठ के अपना प्रोपेगेंडा फैलाते ही हैं, लेकिन उनकी टीम को भी बाकायदा एक इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। क्योंकि मैंने जी न्यूज़ में काम किया है, सुधीर चौधरी, रोहित सरदाना मेरे बॉस थे, मैंने उन लोगों के साथ काम किया है, तो मुझे मालूम है कि वहां किस तरह से फंक्शन होता है। तमाम दूसरे न्यूज़ रूम्स में ही असाइनमेंट डेस्क जो होता है वो रिपोर्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है और उनको बताता है, इंस्ट्रक्शंस देता है किस तरह की बाइट्स भेजिए, इस तरह के विजुअल्स भेजिए और एक पूरी प्लानिंग के जरिए जो है वहां पर लोग जाते हैं और फिर उसको शूट करते हैं और फिर अपने मनचाहे मुताबिक जो उन विजुअल्स का विश्लेषण करते हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं। इस घटना के बाद से फिर से साबित हो गया कि कैसे गोदी मीडिया किसान आंदोलन को बदनाम करने और उसे तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है और सरकार के साथ हाथ मिलाकर किसानों को बदनाम करने की साजिश में लगा हुआ है। लेकिन एक तरीके से किसान जो हैं वो भी गोदी मीडिया के चरित्र को पहचान रहे हैं, वो जानते हैं कि गोदी मीडिया किसकी बात करता है। तो जब भी आंदोलन में ये जी न्यूज़ का या जी हिंदुस्तान का, ABP न्यूज़ का, आज तक का या तमाम इस तरह के जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, उनका लोगो लगा हुआ माइक जब वो देखते हैं तो वो चिल्लाते हैं गोदी मीडिया मुर्दाबाद। और मीडिया जो इस तरह का मनुवादी मीडिया है उसको मुर्दाबाद के नारे लगाकर, गो बैक के नारे लगाकर वहाँ से खदेड़ते हैं। तो ये इस तरह का ट्रेंड लगातार देख रहे हैं हम, लगातार इस तरह की वीडियोस भी शूद्रा पर अपलोड करते रहते हैं कि किस तरह से जो गोदी मीडिया है उसकी विश्वसनीयता किसानों में खत्म होती जा रही है। क्योंकि इस तरह का जो काम है उससे कहीं ना कहीं जनता को लगता है कि लोकतंत्र का चौथा खंभा होने का दावा करने वाला मीडिया अब हमारी बात नहीं करता, सरकार की जबान बोलता है। जी न्यूज़ और सुधीर चौधरी के प्रोपेगेंडा, उनके दुष्प्रचार को पूरा देश अच्छे से जानता है। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि द शूद्र पूरी ईमानदारी के साथ निष्पक्षता से काम करता है और अम्बेडकरवादी पत्रकारिता के प्रति समर्पित है। आप लोगों के सुझाव, आप लोगों के विचार और आपके बार बार कहने और विचार विमर्श के बाद हम लोगों ने फैसला लिया है कि अब हम द शूद्र यूट्यूब चैनल का नाम जल्द ही बदलने वाले हैं। हम आपके सामने जल्द ही एक नए रूप में, एक नए रंग में और एक नए नाम के साथ आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप अपना प्यार हमारे साथ यूं ही बनाए रखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसे बनाने में मेरी मदद कर रही हैं मेरी सहयोगी अजरा परवीन। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।